गुड मॉर्निंग क्लास। हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात की थी। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हमने बात की थी कि जो डीएनए है उससे आरएनए का निर्माण कैसे होता है। तो जो डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, वो आरएनए में दोनों भाग होते हैं। डीएनए से ही रेप्लिकेट होता है वो, तो उसमें डीएनए का कोडिंग वाला भाग भी होता है और डीएनए का नॉन कोडिंग वाला भाग भी होता है। चूँकि उस आरएनए में डीएनए के कोडिंग यानी एक्सॉन वाला भाग और नॉन कोडिंग यानी इंट्रॉन वाला भाग, दोनों प्रकार के भाग होते हैं, इसीलिए वो जो आरएनए होता है वो प्योर एमआरएनए नहीं होता, उसको हम एचएनआरएनए कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम एचएनआरएनए कहते हैं। एचएनआरएनए या हाई मॉलिक्यूलर वेट आरएनए कहते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट आरएनए में डीएनए के कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों भाग पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस आरएनए से एमआरएनए बनने की जो क्रिया होती है, मतलब एचएनआरएनए से, हाई मॉलिक्यूलर वेट आरएनए से एमआरएनए जो बनता है, एमआरएनए प्योर एमआरएनए बनने की जो क्रिया होती है या बनने तक में जो क्रिया होती है, उसको हम आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो आरएनए प्रोसेसिंग है क्या है? एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया है। इसको और हम क्या कह सकते हैं? देखो, ये जो एचएनआरएनए से एमआरएनए बन रहा है, ये कब बनेगा? जब पहले ट्रांसक्रिप्शन हो चुका होगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के इससे पहले हो चुका है, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है। आरएनए प्रोसेसिंग कब होती है? ट्रांसक्रिप्शन के बाद होती है। तो इसीलिए ये जो मॉडिफिकेशन होते हैं आरएनए प्रोसेसिंग में, इनको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मतलब अनुलेखन के बाद होने वाले मॉडिफिकेशन या क्रियाएं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? आरएनए प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो आरएनए प्रोसेसिंग होती है कब होती है? ट्रांसक्रिप्शन के बाद होती है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद होती है, इसलिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। अगर पहले होती है तो प्री ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो आरएनए प्रोसेसिंग या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो मॉडिफिकेशन होते हैं, उसमें 3 मॉडिफिकेशन मेन होते हैं, ठीक है। एचएनआरएनए में 3 क्रियाएं होती है, जिसके बाद वो एक प्योर एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, प्योर एमआरएनए में बदल जाता है। पहला होता है इसमें स्प्लाइसिंग। पहला प्रोसेस क्या होता है? स्प्लाइसिंग। दूसरा होता है इसमें पॉली ए टेल बनती है और थर्ड होता है इसमें कैपिंग होती है, ठीक है। फर्स्ट स्प्लाइसिंग, थर्ड सेकंड पॉली ए टेल एंड थर्ड कैपिंग। अब होते कैसे ये देखते हैं। देखो, नए नए बने इस एमआरएनए में कोडिंग व नॉन कोडिंग दोनों ही भाग पाए जाते हैं, ठीक है। जो नया नया आरएनए बना है, इसमें कोडिंग भाग भी और नॉन कोडिंग भाग भी है, ठीक है। कोडिंग भाग हमेशा एक्सॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान रखने के लिए, कोडिंग भाग कौन से होते हैं? एक्सॉन वाले भाग होते हैं, ठीक है। और नॉन कोडिंग भाग कौन से भाग होते हैं? इंट्रॉन वाले भाग होते हैं, ठीक है। नॉन कोडिंग कौन से होते हैं? इंट्रॉन होते हैं। तो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों भाग होते हैं, इसलिए इसको हम हाई मॉलिक्यूलर वेट आरएनए एचएनआरएनए कहते हैं। अतः नॉन कोडिंग भाग को हटाकर अलग किया जाता है। लेकिन हमें एमआरएनए में क्या चाहिए? सिर्फ कोडिंग भाग चाहिए। हमें एमआरएनए में क्या चाहिए? सिर्फ कोडिंग भाग चाहिए। ऐसा भाग चाहिए, कोडिंग वाला भाग वो होता है जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा भाग चाहिए जो कोडिंग हो, ठीक है, जो प्रोटीन के निर्माण में काम में आएगा। तो इन नॉन कोडिंग भाग को हटाकर अलग किया जाता है और इस क्रिया को स्प्लाइसिंग कहते हैं। इस क्रिया को कहते हैं स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से ये आणविक एंजाइम्स है, इनकी मदद से ये इंट्रॉन यहाँ से हट जाते हैं। इंट्रॉन ऐसे लूप बना लेते हैं, जैसे ये पूरा भाग है, इसमें ये एक्सॉन है, इंट्रॉन का ऐसे लूप बन जाता है, फिर दूसरा एक्सॉन आ जाता है, फिर इंट्रॉन का ऐसे लूप बन जाता है। तो जो इंट्रॉन वाले भाग हैं वैसे लूप बना करके अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंट्रॉन वाले भाग लूप बनाकर अलग हो जाते हैं और सारे एक्सॉन जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। सारे एक्सॉन आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें इंट्रॉन लूप बना करके अलग हो जाते हैं और एक्सॉन आपस में जुड़ जाते हैं, यहाँ एक एंजाइम भी काम में आते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। इसके बाद जो हमें आरएनए मिलता है उसमें केवल और केवल कोडिंग वाले भाग ही समाहित होते हैं या कोडिंग वाले भाग ही रह जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस में क्या होता है? पॉली ए टेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पॉली ए टेल का निर्माण। तो यह क्रिया केंद्रक में होती है। एचएनआरएनए के पॉली ए टेल हमेशा 3 प्राइम सिरे पर बनती है और कैपिंग हमेशा 5 प्राइम सिरे पर होती है, ठीक है। टेल 3 प्राइम पर बनती है, कैपिंग 5 प्राइम पर होती है। तो 3 प्राइम सिरे पर पॉलीएडिनाइलेट ट्रांसफरेज एंजाइम एक पॉली ए टेल बना देता है। 3 प्राइम सिरे पर क्या होता है? एक पॉली ए टेल बन जाती है।
पॉली ए टेल का मतलब है ऐसी टेल जिसमें ए की यानी एडेनिन क्षारकों की मात्रा अधिक होती है, तो उसको हम पॉली ए टेल बोलते हैं। एडेनिन क्षारकों की मात्रा अधिक होती है, उसको हम पॉली ए टेल कहते हैं। तो पॉली ए टेल बन जाती है, यहाँ पे पॉली ए टेल बन गई 3' सिरे पर। यह टेल HNRNA को केंद्रक से कोशिका द्रव्य में गति करने में मदद करती है। और ये टेल क्या करती है, जो HNRNA है वो न्यूक्लियस से निकलकर कहाँ जाए, साइटोप्लाज्म में मूवमेंट करने में मदद करती है। इतना हो गया, 3' सिरे पर बनी है पॉली ए टेल। ए का मतलब है एडेनिन, तो यहाँ पर एडेनिन क्षारकों की अधिकता हो जाती है। किसकी अधिकता होती है, एडेनिन क्षारकों की अधिकता होती है। दूसरी है कैपिंग। ठीक है, कैपिंग में क्या होता है, न्यूक्लियज और फॉस्फेटेज ये एंजाइम HNRNA को नष्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियज एंजाइम हो गया, फॉस्फेटेज एंजाइम हो गया, ये क्या करते हैं, HNRNA को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसके 5' सिरे पर एक कैप बन जाती है, और इसके 5' सिरे पर क्या बन जाती है, एक कैप बन जाती है। ठीक है, जो इसे नष्ट होने से बचाती है, जो क्या करती है, इस mRNA को नष्ट होने से बचाती है। ठीक है, तो ये mRNA को नष्ट होने से बचाती है। इस HNRNA के 5' सिरे पर एक न्यूक्लियोटाइड ट्राइफास्फेट होता है। देखो ये जैसे RNA, यहाँ पे इसकी पॉली ए टेल बन गई है। ठीक है, पॉली ए टेल बन गई। अब इसकी 5' सिरे पर क्या होता है, ट्राइफास्फेट, मतलब इसमें 3 फास्फेट ग्रुप है, 1 2 3, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट। इनमें से एक फास्फेट निकल जाती है, तो 2 फास्फेट रह गए, अब क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड डाईफास्फेट। अब एक फास्फेट निकल गया, उसकी जगह ग्वानीन आकर जुड़ जाता है। क्या होता है, ग्वानीन आकर जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाती है, ग्वानीन। ठीक है, ग्वानीन डाईफास्फेट। ये जो ग्वानीन है इसकी 7th पोजीशन पर मिथाइल यानी CH3 ग्रुप होता है। कौन सी पोजीशन पर, 7th पोजीशन पर। इसलिए ये जो कैप बनती है इसको बोलते हैं 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप। क्या बोलते हैं, 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप कहते हैं। इस HNRNA के 5' सिरे पर एक न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट होता है। ठीक है, बाकी RNA में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बाकी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, पर यहाँ पे सबसे आगे यहाँ पे क्या है, ट्राइफास्फेट है। इस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट में से एक फास्फेट निकल जाती है, और अब HNRNA के 5' सिरे पर न्यूक्लियोसाइड डाईफास्फेट रह जाती है, यहाँ डाईफास्फेट रह जाती है। और अब यह ग्वानीन आकर जुड़ जाता है, यहाँ कौन जुड़ जाता है, ग्वानीन आकर जुड़ जाता है। इस ग्वानीन की 7th स्थिति ये इकाई पर मिथाइल समूह होता है। क्या होता है, मिथाइल समूह यानी CH3 ग्रुप होता है। इसलिए इस कैप को 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप कहते हैं, और ये जो कैप बन जाती है इसको बोलते हैं 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप। ठीक है, तो इस तरह से अब इसमें केवल कोडिंग वाले भाग हैं। यहाँ पे 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप बन जाती है, यहाँ पे पॉली ए टेल बन जाती है। ये इसके एंजाइम की से रक्षा करती है, न्यूक्लियर फास्फेटेज इनसे mRNA नष्ट नहीं हो। ठीक है, जब इसका वो ट्रांसलेशन कर देते तो उसके बाद एंजाइम से नष्ट कर दिया जाता है। तो ये होती है RNA प्रोसेसिंग, और RNA प्रोसेसिंग को हम और क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाले मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो ये थी RNA प्रोसेसिंग। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके आगे की बात हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।